स्टेटमेंट है, इफ़ 15 लेबर्स अर्न Rs 67,500 इन 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 days। वो कह रहा है कि अगर 15 मजदूर हों 9 दिनों के लिए कितनी कमाई लेते हैं वो 67,500 रुपये। तो वो कह रहे कितनी रकम वो लेंगे अगर वो 10 मजदूर हों 12 दिनों के लिए। ठीक है, देखेंगे लेबर मनी और डेज़ का जिक्र था। 15 मजदूर हैं 9 दिन काम करते हैं तो कितनी उसकी तनख्वाह लेते हैं 67,500 रुपये। इसी तरीके से 10 मजदूर 12 दिन काम करके कितनी तनख्वाह लेंगे, या आपने क्या करना था, मालूम करना था। ये जो मालूम करनी होती है उसका एरो क्या होता है ऊपर की तरफ। अब लेबर देखें 15 लेबर हैं, उनकी तनख्वाह इतनी है, जितने लेबर कम हो गए तनख्वाह भी क्या होगी, कम होगी। ये भी कम हो रहा है, ये भी कम है, तो तनासब क्या होगा, रास्त का तीर क्या होता है ऊपर की तरफ। देखें 9 दिन काम करते हैं तो इतनी तनख्वाह लेते हैं, जितने दिन ज़्यादा काम करेंगे तनख्वाह भी वो ज़्यादा ही लेंगे, तो इसका एरो भी क्या होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि तनासब रास्त है। अब एरो की मदद से मैंने लिख लिया है। अब मैंने काटा है, देखें 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 पे दोनों काटा है। ठीक है, फिर 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 9 एकम 9। ये डिवाइड हो रहा था, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर मैंने 9 पे डिवाइड कर दिया, 9 एकम 9, 9 7 63, 4 बचेंगे, क्या बनेगा 45, 9 5 45, 0 का 0, ये भी 0 0। इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो फिर आंसर आता है आपके पास 60,000। अब देखें जितने मजदूर कम होंगे तो तनख्वाह भी देखें क्या कर रहे हैं, कम ले रहे हैं। ये था सवाल नंबर 4। नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ 15 लेबर्स 70, सवाल नंबर 5 है, 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लॉन्ग इन 12 डेज़। वो कह रहे 70 आदमी क्या करते हैं, 150 मीटर लंबी दीवार है उसको 12 दिनों में क्या करते हैं, मुकम्मल करते हैं। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर्स इन 30 डेज़। तो वो कहते हैं कि 30 दिनों में 600 मीटर लंबी दीवार को मुकम्मल करने के लिए कितने आदमी चाहिए, कितने आदमी होंगे। तो जो चीज़ दी गई थी वो लिख लेते हैं। लेकिन जिक्र था मैन, लेंथ और डेज़ का। 70 आदमी 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिनों में मुकम्मल करते हैं। तो वो कह रहे कितने आदमी 600 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में मुकम्मल करेंगे। देखें जो चीज़ मालूम करनी होती है उसका एरो क्या होता है ऊपर की तरफ। अब ये देखें लेंथ अगर 70 आदमी है, ठीक है, 150 मीटर लंबी दीवार है उसको कंप्लीट करते हैं। जब लेंथ बढ़ गई है तो इसका मतलब मज़दूर भी क्या होंगे, बढ़ गए होंगे। अगर लेंथ ज़्यादा है तो मज़दूर भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो तनासब क्या होगा, रास्त। अब देखें 70 आदमी 12 दिनों में क्या करते हैं, इस दीवार को कंप्लीट कर लेते हैं। जब दिन बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब मज़दूर क्या हो जाते हैं, कम हो रहे होते हैं। जब दिन ज़्यादा दिन तक काम चलता है तो उसका मतलब ये होता है कि मज़दूर क्या हो गए, आपके पास कम लग रहे हैं। ठीक है, जब दिन कम हो रहे हैं, दिन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मज़दूर कम हो रहे हैं। तो एक की चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो आपके पास क्या होता है, तनासब मकूस का तीर क्या होता है, नीचे की तरफ। अब तीर की मदद से हल करते हैं। देखें तीर नीचे से ऊपर था तो पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम। ये तीर नीचे से ऊपर था, पहले नीचे वाली रकम फिर ऊपर वाली रकम। ऊपर से नीचे तीर आ रहा है तो पहले ऊपर वाली रकम फिर नीचे वाली रकम। अब सिफर से ये सिफर ख़त्म कर दिया, ये सिफर इस सिफर से ख़त्म कर दिया, बाकी ये चीज़ बची हुई आपके पास। देखें 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 5 एकम 5। अब जो चीज़ मालूम करनी होती है उसके साथ जो रकम होती है उसको बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। ये तकसीम और उधर जाएगा तो मल्टीपल हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 14 70। 14 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 112। सवाल नंबर 6 है, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लैंग्वेज फॉर द डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़। वो कह रहे हैं कि अगर 12 क्विंटल सामान के लिए, ठीक है, फासला कितनी है 18 किलोमीटर, तो उसके किराए कितने लेते हैं, 12 रुपये लेते हैं। हाउ मच फेयर विल बी चार्ज, तो कितना किराया देना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा, फॉर द लैंग्वेज ऑफ 9 क्विंटल, 9 क्विंटल वज़नी सामान का, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के फासले के लिए। जो चीज़ दी गई है वो लिख लेते हैं। देखें वेट वज़न का जिक्र था, डिस्टेंस फासले का जिक्र था और फेयर किराए का जिक्र था। ठीक है, 12 किलोमीटर वज़न था, 12
क्विंटल वज़न था तो उसका फासला कितनी हो रहा था, 18 किलोमीटर के लिए वो किराया ले रहे थे 12। अब 20 किलोमीटर के फासले के लिए, ठीक है, अगर वज़न क्या हो उस सामान का 9 क्विंटल हो तो कितना किराया बनेगा। अब देखें, जो चीज़ मालूम करनी होती है उसका एरो तो ऊपर की तरफ। अब अगर जितनी फासला ज़्यादा होगा उतनी किराया वो ज़्यादा लेते हैं। 18 किलोमीटर फासला था तो किराया ले रहे थे 12 रुपये। जब फासला बढ़ गया तो इसका मतलब किराया भी बढ़ जाएगा। एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो एरो क्या होगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब जितनी वेट ज़्यादा तो किराया मोस्टली जो होते हैं वो वेट के मुताबिक लेते हैं आपसे। जितनी वेट ज़्यादा होगा उतनी किराया ज़्यादा होता है। अगर वज़न 12 है तो किराया भी 12 ले रहे हैं। अब वज़न कम हो रहा है तो इसका मतलब किराया भी क्या लेंगे, आपसे कम लेंगे। ऊपर की दोनों चीज़ें काम हो रही हैं तो एरो क्या होगा, ऊपर की तरफ। तो इसलिए अब एरो की मदद से क्या करते हैं, हल करते हैं। देखो, एरो की मदद से मैंने लिख लिया है 9/12,000 20/18 बराबर है x/12। अब 9 एकम 9, 9 दूनी 18, इन दोनों को मैंने 9 पे डिवाइड किया है। अब इन दोनों को मैंने 2 पे डिवाइड किया है। 2 6 12, 2 10 20, 10 एकम 10, 2 6 12। अब x मालूम करना है, 12 तकसीम और इधर जाएगा तो 12 से 12 क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो x बराबर किसके, 10 के। तो देखें कि वज़न कम है तो किराया भी क्या हो रहा है, कम ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, उसका आंसर है।